तो साथियों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक काल के प्रश्न को, आधुनिक काल की पंक्तियों पर। आप सभी लोग जानते हैं पंक्तियों से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पंक्तियों के प्रश्न। आपको बताना है, ऑप्शन मैं दूंगा और आपको बताना है कौन सा है सही कौन सा है गलत। आइए पहला प्रश्न आपको, और जो अनअकैडमी पर हैं आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेफरल कोड मेरा राही 92 है, कभी भी आप जब कोर्स लेंगे तो उसमें आपको छूट मिलेगी। पहली, अपने यहां संसद की, पहला प्रश्न है, अपने यहां संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। केवल पंक्तियों से प्रश्न है आज, केवल और केवल पंक्तियों से प्रश्न है, बड़े अच्छे प्रश्न हैं ये। अपने यहां सुनील गुप्ता करें सर जी, लल्लन टॉप लग रहे हो। अपने यहां संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, यह किसका है? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रतिमा मध्येशिया है ना, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की हैं। किसकी हैं? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की हैं, है ना, बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं और आगे बढ़ूं, 2 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ूं, तो यह जनतंत्र जिसको रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और बार बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है, ये पंक्तियां किसकी हैं? बताइए, ये पंक्तियां किसकी हैं? जल्दी से बताइए। हां, तो यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। नमस्ते मेहदी वाशकले कह रहे हैं सर जी आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, कल और नया टी शर्ट पहन के आऊंगा, बस ऐसे बखानते रहो। थैंक यू सो मच। लेकिन लड़की वाले आते हैं कहते हैं ट्यूशन पढ़ाते हो, शादी नहीं हो रही यार, बताओ। कहते हैं ट्यूशन पढ़ाते हो, सरकारी नौकरी है नहीं। यह भी सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल का है, डी वाला ऑप्शन। क्या है? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल का है, डी वाला ऑप्शन, है ना। सब जाते हैं, लड़की घर वाले पूछते हैं कैसा लगा लड़का, कहते हैं लड़का ठीक ठाक लग रहा था, लड़का तो स्मार्ट है लेकिन नौकरी प्राइवेट है। तो एक दिन तो एक लड़की की मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, प्राइवेट नौकरी बहुत लोग करते हैं, कर दीजिए। बोले नहीं जी, हमने कसम खाई है सरकारी नौकरी वाले से, इसी वजह से शादी नहीं हो पाती। चेहरा मुरा भगवान बहुत बढ़िया दिए लेकिन सरकारी नौकरी नहीं दी है पंकज। बहुत तकलीफ हुई। तो 3 नंबर पर अगर आप आगे बढ़ेंगे, लोग पर वे चलें जिसके चरण दुर्बल और हारे हैं। लोग पर वे चलें जिसके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। नहीं बाबू ये नहीं हुआ था, इसमें से 2 पंक्तियां पूछ क्या लिया था, कल हुआ था कल। ये केवल पंक्तियों के प्रश्न हैं, ये केवल पंक्तियों के प्रश्न हैं। नमस्ते श्वेता सिंह, नमस्ते। बताइए, ये केवल पंक्तियों के हैं। कह रहे हैं आपको कैसी लड़की चाहिए? मेरे जितनी हाइट हो, अंग्रेजन जैसी दिखती हो, और क्या हो, गाय हो, गाय एकदम गाय, मैं जो बोलूं उसे सुन ले, लड़ाई ना करे। ये किसकी है? लोक पर वे चले जिसके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। लीक पर वे चले, बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। कल नहीं हुआ था, हाँ 2021 में आया था ना, ये आप देखोगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हो। और आगे बढ़िए, 4 नंबर पाइए, इनमें से किसकी पंक्ति है? नहीं भैया, एक कहानी आपको बताता हूं। मैं छोटा सा था, छोटा सा, तो मैं गया था पड़ोस में एक जगह, तो पत्नी थोड़ा एग्रेसिव थी, पति थोड़ा शांत था। पंकज तुम भी सुनो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। पति गुस्से में उसने गिलास पटक दिया, ऐसे गिलास था, पति ने ऐसे पटक दिया। पत्नी ने किचन से पहले भिगोना फेंका, फिर चाय की केतली फेंकी, फिर पति ने कुर्सी पटक दी, फिर पत्नी ने सारे सामान फेंक दिए। भाई साहब, पति ने केवल 3 बार सामान फेंका, पत्नी ने 30 सामान फेंका। मैं वहां से भगा, हाफ निक्कर हाफ टी शर्ट पहना था। मैं कहा कोई सामान मेरी खोपड़ी पे ना लग जाए। तो शाम को फिर गया देखने में कि मैं देखूं क्या ये लोग ठीक ठाक हैं,
तो पता चला दोनों लोग बैठ के चाय सुर सुर पी रहे थे। मैं कहा अरे भगवान, अरे भगवान। तो क्या होगा, ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ही है। ये भी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ही है। कितनी बढ़िया घटना बताए, हंसे नहीं तुम लोग। ये भी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। उसके खुरदरे हाथों में रख दी गई एक चिकनी किताब, उसने उसे सिर से लगाया और सारा घर खोज आया, पर उसे रखने के योग्य स्थान उसने नहीं पाया। है ना? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? घर वालों को भी सुना देना, सब हंस रहे हैं। अगर मैं 5 नंबर की तरफ बढ़ूं, भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मिट्टी का नाम नक्सलवाड़ी। बताइए बताइए। हाँ, किताब वाला हो गया, खाना पीना खा लो तब तक। हाँ ये ले लो, इसमें से देखो जो ना हुआ हो। बसंत भाग एक बालराम का तत्व हो गया तो क्या, इसमें देखो जितनी किताब वाला देख लो बचा कैसे, एक बार मिला लेना। सचिन जो बनाया था उससे दो, ठीक है। चले भाई, सी सुदामा प्रसाद पांडे, बताओ। हाँ, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है, भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, है ना? अगर मैं 6 नंबर की तरफ बढ़ूं, पर सच तो यह है, पर सच तो यह है कि यहां कहीं, पर सच तो यह है कि यहां या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तुमने जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। ये प्रश्न पक्का गलत करोगे तुम लोग, ये प्रश्न पक्का गलत करोगे आप लोग, है ना? 6 नंबर बताइए। बहुत बढ़िया अनुराधा, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी तैयार है। केदारनाथ सिंह की है। किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। दोस्तों, मैं एक गुरुकुल खोलूंगा, मेरा एक सपना है। मैं उसमें उन विद्यार्थियों को रखूंगा जो अपने सपनों को साकार कर सके, जिनकी पढ़ाई सुबह 5 बजे से शुरू होगी और रात की 11-12 बजे तक चलेगी। जिस दिन मेरी छुट्टी रहेगी हम लोग रात भर बैठकर पढ़ेंगे, है ना? तो बहुत जल्द ही मैं ये एग्जीक्यूट करने वाला हूं इसको। बहुत जल्द ही मैं ये सारी चीजें करूंगा आप सभी के लिए। इन फ्यूचर में मैं ऐसा हमेशा करूंगा। उन बच्चों को चुनूंगा जो बहुत जुझारू हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको पूरा डायरेक्शन चाहिए, जिनको मैं अपने आसपास रखूंगा यहीं हॉस्टल में, और उनको मैं प्रॉपर गाइडेंस करूंगा। क्लास करेंगे वो, बाकी मेरे हिसाब से मेरे शेड्यूल को फॉलो करेंगे। मैं ऐसा जरूर करूंगा, है ना? साधना शुक्ला, केदारनाथ, आरती मौर्य। चलिए कोई नहीं। अगर मैं और आगे बढ़ूं, 7 नंबर, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। बताओ, कोई कह रहा था कोई नहीं आएगा। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। क्या होगा बताओ? 7 नंबर बताइए, 7 नंबर। केदारनाथ सिंह का। किसका है? केदारनाथ सिंह का। किसका है? केदारनाथ सिंह का, है ना? बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं और आगे बढ़ूं, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य। कौन पनौती बोला था भाई? पता नहीं, वो यही कह रहा था कि कोई नहीं आएगा। कौन बोला? इतना पनौती शब्द किसके मुंह से निकला? हमने 2 स्टूडेंट छांटा तो हमारे पास 50 लिस्ट आ गई थी केवल 2 के लिए। कौन बोला बताओ? कौन इतनी पनौती शब्द का प्रयोग किया? एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। इनमें से किसकी पंक्तियां हैं?
बताओ। एक सही कविता, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की है। किसकी है? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। सुदामा प्रसाद पांडे, मैं भी खोज रहा हूं कौन है। किसी ने इतना पनौती शब्द बोल दिया, क्यों भाई? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल ना। और आगे बढ़िए 9 नंबर। मैं नया कवि हूं, मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। हमने देखा, बताइए। अच्छा बताओ। मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। मैं नया कवि हूं। 9 नंबर। अच्छे प्रश्न है ना? ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, है ना? मैंने 2 सीट के लिए कहा था, मेरे पास इतने लोग आ गए। मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। बताओ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कोई बच्चा नीचे नहलाया जा रहा है क्या? प्या प्या करके रो रहा है? नहीं पंकज, बचपन में क्या होता था? बताओ। नमस्ते राधा। मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मान लीजिए मैं आंसर कोई और देता हूं, टिक कोई और कर दिया। मेरा मुंह तो सुन रहे हो आप लोग ना? कई बार मैं देखता नहीं हूं, यहां पे ए बी में लग जाता है टिक, तो बोल तो रहा हूं सही ना? नहीं, बचपन में ऐसे ही रोते थे बच्चे, कोई फर्स्ट फ्लोर पे प्या 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 कर रहा है, नहीं मन कर रहा है मैं ही उसे जाऊं नहला के आ जाऊं। अच्छा, अगर मैं और आगे बढ़ूं, शक्तिशाली प्रकृति मेरे अनुकूल हो, मनुष्य कहता मुझे समृद्धि चाहिए, वंश की वृद्धि चाहिए, यश प्रसिद्धि चाहिए, स्वर्ग की निधि चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। बताइए क्या होगा? बताओ। सत्य की चोट गहरी होती, सरसद दयाल सक्सेना। मैंने क्या लगा दिया था? कोई और लगा दिया था क्या? जल्दी बताओ। अच्छा, इनमें से कोई नहीं आएगा। अच्छा, हो सकता है वह व्यक्ति, वह बता रहा हूं, इनमें से कोई नहीं आएगा ना। हाँ, मेरे घर कब बच्चे रोने सुनाई देंगे? नहीं, मुझे लगता है किसी ने ये बोला होगा कोई नहीं आएगा, यानी ऑप्शन। हाँ हो। अरे खाम खाम मैं उसे बिगड़ रहा हूं, है नहीं? खाम खाम मुझे लगता है उसने आंसर दिया होगा कोई नहीं आएगा। सही बात। कौन था भैया, आप बता दो। हाँ, तो ये आप देखोगे तो शक्तिशाली प्रकृति मेरे अनुकूल हो, मनुष्य कहता है मुझे समृद्धि चाहिए, वंश की वृद्धि चाहिए, यश प्रसिद्धि चाहिए, स्वर्ग की निधि चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। कुंवर नारायण का है। कुंवर नारायण का है। किसका है? कुंवर नारायण का है। किसका है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण किसमें थे? तीसरे सप्तक में। किसमें थे? ये तीसरे सप्तक में कुंवर नारायण थे, उनकी है। तीसरे सप्तक में कुंवर नारायण थे, उनकी है। ओ हो। उसने बोला होगा इनमें से कोई नहीं आएगा, तभी तो मैं सोचूं कैसे कोई बोल दिया। ओ हो, बेचारा खाम खा फंस गया या फंस गई। अगर वही, अगर वही मैं तोता होता, अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता, होता तो फिर, होता फिर क्या होता, होता क्या मैं तोता होता। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। नहीं, वो हिंदी आएगा ना, हिंदी लिटरेचर, हिंदी आएगा। अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता, होता तो फिर, तोता फिर क्या होता, होता क्या फिर तोता होता। बहुत बढ़िया पंक्तियां। अगर कहीं मेरे तोता होता, किसकी है? हाँ, वो गलती से गलत मतलब निकल गया।
ये रघुवीर सहाय की हैं। किसकी पंक्तियां हैं? तोता वाली पंक्तियां किसकी हैं? रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। 11 नंबर प्रश्न। 12 नंबर बताइए, दो गोरे गोरे बलगर बैलों की गोई, दो गोरे गोरे बलगर बैलों की गोई हो गई ठुमुक कर खड़ी पकड़िया के नीचे। अच्छा, आरती मौर्य, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। दो गोरे गोरे बलगर बैलों की गोई हो गई ठुमुक कर खड़ी पकड़िया के नीचे, इनमें से किसकी पंक्तियां हैं? रघुवीर साय, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह। और दो गोरे गोरे बलगर बैलों की गोई हो गई ठुमुक कर खड़ी पकड़िया के नीचे, इनमें से किसकी पंक्तियां हैं? रघुवीर साय की, कुंवर नारायण की, केदारनाथ सिंह की, और इनमें से कोई नहीं। रघुवीर सहाय की है पहला पानी कविता। कविता का नाम है पहला पानी। कविता का नाम क्या है? पहला पानी। इस कविता से ली गई, ठीक है। ने केदारनाथ अग्रवाल नहीं ना। दो गोरे गोरे बैलों की गोई पहला पानी कविता से ली गई है। हाँ जी हाँ, यूपी टीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, है ना। टूटने का सुख, टूटने का सुख बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है। देखो नेट के फॉर्म में हिंदी ही लिखी जाती, हिंदी क्या लिखी जाती? हिंदी। कोड नंबर 20 होता है। लिटरेचर यहां नहीं शब्द होता है, यहां केवल शब्द यूज होता है हिंदी, है ना। सेकंड पेपर, है ना। कोड नंबर 20। टूटने का सुख बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटका लग रहा है। इनमें से किसकी पंक्तियां हैं? अज्ञेय की, नरेश मेहता की, भवानी की, इनमें से कोई नहीं। बेबी जी कहां गई? बताओ, बताइए भाई। टूटने का सुख बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटका लग रहा है। 13 नंबर प्रश्न अगर आप देखोगे, आंसर क्या होगा? भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। किसकी हैं ये पंक्तियां? भवानी प्रसाद। टूटने का सुख बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटका लग रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। कोई दिक्कत? प्रियंका नहीं ना? और आगे बढ़ता हूं। भवानी प्रसाद मिश्र की है ना। अच्छा, 14 नंबर पंक्तियां देखिए, 14 नंबर। कहते हैं फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूं हो जाए जी हल्का। हाय हाय। फूल लाया हूं कमल का, क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल उसमें छोड़ दूं हो जाए जी हल्का। क्या गजब। फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूं हो जाए जी हल्का। 14 नंबर बताइए। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र कमल के फूल। भवानी प्रसाद मिश्र का है, आंसर हो जाएगा ए। कविता का नाम है कमल के फूल। कविता का नाम क्या है? कमल के फूल। कविता का नाम क्या है? कमल के फूल। ठीक है जी। जिनको भी केबीएस का बैच ज्वाइन करना है, केबीएस पीआरटी का, केबीएस टीजीटी का, केबीएस पीजीटी का, यूपी टीजीटी का, यूपी पीजीटी का, वो लोग तुरंत फोन करें 7982866640 पर। इस पे आपको पंकज सर मिलेंगे, तुमको बैच ज्वाइन करा देंगे, है ना। सारी जानकारी यहाँ पे दे देंगे। जिनको नेट जेआरएफ लेना है 6 महीने पर 1 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, 7 महीने वैलिडिटी मिल जाएगी। फोन कर ले, लिंक मांग ले, उस पे जाके एडमिशन ले ले। कोड आपको लगाना है राही 92। कोई भी बैच लेने पर कोड लगाना है राही 92। चलिए 15 नंबर बताइए। ढीली, ढीली इस जीवन की कमान कसनी है, ढीली इस जीवन की कमान कसनी है, जब जन बल का सागर दहाड़ कर उठेगा, करता विचूड़ फिलास फासिस्ट हाड़, जनता के बल का महाबाण, सत्य स्फुलिंग जो मध्य युगों का परित्राण कर छूटेगा। यस मॉम। चलो भाई चलो बताओ।
बताओ भाई बताओ। ढीली इस जीवन की कमान कसनी है, जन जन बल का सागर दहाड़ कर उठेगा, करता बिचूड़ फासिस्ट हाड़, जनता के बल का महाबाण, शक्ति स्फुलिंग जो मध्य युगों का परित्राण कर छूटेगा। ये किसकी पंक्तियां हैं? बताओ। शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह किसकी पंक्तियां हैं? शमशेर बहादुर सिंह। दूसरे सप्तक है ना, ये किस सप्तक पे है? ये आपको दूसरे सप्तक के हैं। हार हार समझा मैं तुमको अपने पार, एक हाय हाय की रात बीती न थी, एक दिन हुआ हार हार। ये किसकी है? हार हार समझा मैं तुमको अपने पार, एक हाय हाय की रात बीती न थी, एक दिन हुआ हार हार। अभी एक दो क्लास आपको और कविता पर करानी पड़ेगी ना। बताओ। हार हार समझा मैं तुमको अपने पार, एक हाय हाय की रात बीती न थी, एक दिन हुआ हार हार। बताइए जल्दी बताइए। 16 नंबर। 16 नंबर भी शमशेर बहादुर का ही है। 16 नंबर भी शमशेर बहादुर का ही है। 16 नंबर भी शमशेर बहादुर का है कि हार हार समझा मैं तुमको अपने पार, एक हाय हाय की रात बीती न थी, एक की दिन हुआ हार हार। शमशेर बहादुर सिंह की है। 17 नंबर बताइए। घिर गया है समय का रथ कहीं, घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिमा से मढ़ गया है राग, भावना की तुंग लहरें पंथ अपना अनंत अपना जान रोलती हैं मुक्त के उद्गार। इनमें से किसकी पंक्तियां हैं ये? बताइए। घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिमा से मढ़ गया है राग, भावना की तुंग लहरें पंथ अपना अंत अपना जान रोलती हैं मुक्त के उद्गार। ये पंक्तियां 17 नंबर बताइए। 17 नंबर भी शमशेर बहादुर सिंह का ही है। 17 नंबर भी शमशेर बहादुर सिंह का, ये नरेश मेहता नहीं है ना। यस, शमशेर बहादुर सिंह का ही है। कहेंगे जब सर शमशेर बहादुर सिंह का था तो अगला भी शमशेर बहादुर का ही है कि नहीं? कहेंगे सर 18 भी शमशेर बहादुर का ही है, क्योंकि प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। और बताइए। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। यह भी शमशेर बहादुर सिंह का ही है। तो कहेंगे सर अगला भी शमशेर बहादुर का? मैं कहूंगा हाँ, यह भी है कि तुमने अपनी यादों की पुस्तक खोली, जब यादें मिटती हुई एकाएक स्पष्ट हो गई हो, जब आंसू छलक न जाकर आकाश का फूल बन गया हो, वह मेरी कविताओं सा मुझे लगेगा, तब तुम मुझे क्या कहोगे। कहेंगे सर ये भी शमशेर बहादुर सिंह का है। मजा आ जाएगा, है ना? बताओ बताओ। 19 नंबर बीबी पक्का। हम्म शमशेर बहादुर सिंह का, ये उसमें क्या देखना? शमशेर बहादुर सिंह के, लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगला भी शमशेर बहादुर का ही है। अगला भी शमशेर बहादुर का ही है ना। कहेंगे नशा मुझे नहीं होता, नहीं होता मुझे पीने वालों को होता है, मेरी कविता को अगर वे उठा सके और एक घूंट पी सके, तब बताओ। कहेंगे कि नशा मुझे नहीं होता, नहीं होता मुझे पीने वालों को होता है, जो मुझे पीते हैं, मेरी कविता को पीते हैं, अगर वो उठा सके और एक घूंट पी सके। इनमें से किसकी पंक्तियां हैं? क्या हुआ तो? कहेंगे गुरुजी सब शमशेर बहादुर का है, तो यह भी शमशेर बहादुर का। चलिए कोई बात नहीं, लगातार कई शमशेर। अच्छा, दो सत्य, ये भी शमशेर बहादुर का है कि दो सत्य, दो संकल्प, दो दो आस्था, व्यक्ति ही अप्रमाणित व्यक्ति पैदा हो रहा है।
ये बताइए, इसको बताइए। दो सत्य, दो संकल्प, दो दो आस्था व्यक्ति में ही अप्रमाणित व्यक्ति पैदा हो रहा है। आप बताओ 21 का बताओ, 21 का, 21 का बताइए जी। 21 के सुलेखा प्रजापति, शमशेर बहुत बढ़िया, अंजलि शमशेर बहुत बढ़िया, राधिका पांडे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, टमाटर आइल बानी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक लड़की ने गलती से सही बता दिया, नरेश मेहता। एक लड़की ने गलती से सही बता दिया, नरेश मेहता की है। किसकी है? नरेश मेहता की है। एक लड़की ने गलती से धोखे से सही बता दिया, नरेश मेहता की है। अगर मैं 22 नंबर की तरफ बढ़ू, न होती हो, न होती हो तो मेरे पार्श्व में होती हो, न होती हो तो मेरे पास में होती हो, लेकिन जब होती हो तो न जाने कहां होती हो। आय हाय हाय। न होती हो तो मेरे पार्श्व में होती हो, लेकिन जब होती हो तो न जाने कहां होती हो। दिल भर आया, दिल रोया कि आंख भर आई, किसी से अब क्या कहना, कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया कि आंख भर आई, किसी से अब क्या कहना, कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना है। न होती हो तो मेरे पार्श्व में होती हो, लेकिन जब होती हो तो न जाने कहां कहां होती हो। नरेश मेहता। अगर मैं 23 नंबर की तरफ बढ़ू, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भांप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लख्तर, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान। कहेंगे ये भी आपका गुरुजी नरेश मेहता का ही होगा, है ना। बालक इतने चालाक हैं, कहेंगे गुरुजी यह भी नरेश मेहता का होगा। और मैं तो सोच रहा हूं कि कहें इसे, मम्मी सुन के हंस रही है, कह रहे सर को चढ़ जाती है। सूर्यमन देवी कह रही सर को चढ़ जाती है। सर को चढ़ती नहीं है, सर चढ़ा देते हैं दूसरे को। कविता का नशा, मुझे क्या चढ़ेगी। कहेंगे गुरुजी ये भी नरेश मेहता का है, बहुत बढ़िया। नरेश मेहता ना मुक्तिबोध का है, आस्था पांडे ने सही बताया। ये मुक्तिबोध का है कि सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, के जिस पर कांप दिल की भांप उठती है, पहने हथकड़ी एक ऊंचा कद, समूचे जिस पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून वह कैद लाया गया ईमान। ये तो पंक्तियां बड़ी फेमस है ना। बताओ। भूल गलती कविता से है। किससे है? कविता का नाम क्या है? भूल गलती। कविता का नाम क्या है? भूल गलती। आपके सिलेबस में भी है, भूल गलती आपके सिलेबस में भी है ना। उसके बाद 24 नंबर, निहाई से उठती हुई लाल लाल, निहाई से उठती हुई लाल लाल अंगारी तारिकाएं बरसती हैं जिसके उजाले में, कि एक अति भव्य देह प्रचंड पुरुष श्याम मुझे दीख पड़ता है। इनमें से किसकी पंक्तियां हैं? अरे लगाओ पोल। हाँ हाँ हाँ, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, बिल्ली उड़, बाबू उड़, बुग्गू उड़, सुग्गू उड़। लगाओ 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 लगाओ। निहाई से उठती हुई लाल लाल अंगारी तारिकाएं बरसाती हैं जिसके आले में, जिसके उजाले में एक अत भव्य देह प्रचंड पुरुष श्याम मुझे दिख पड़ता है। इनमें से किसकी पंक्तियां? मुक्तिबोध की मुझे याद आती है कविता से। किसकी है? मुक्तिबोध मुझे याद आती है। कविता का नाम क्या है? मुझे याद आती है। कविता का क्या नाम है? मुझे याद आती है ना। क्या याद आती है? बेबी उड़। पच्चीस।
25 नंबर प्रश्न है, अभी न हारो, अभी न हारो मेरी इच्छा आत्म अभी मैं हूं तुम हो और मेरी आस्था है। किसकी पंक्तियां हैं? अच्छे प्रश्न है ना। टमाटर, अभी न हारो मेरी अच्छी आत्मा अभी मैं हूं तुम हो और मेरी आस्था है। 25 नंबर बताइए। आगे की पंक्तियां ना, आगे की पंक्तियां हैं, आगे आगे की हैं। अभी न हारो मेरी अच्छी आत्मा अभी मैं हूं तुम हो और मेरी आस्था है। आगे की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? आगे की पंक्तियां हैं, है ना। बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं और आगे बढ़ूं, 25 नंबर के बाद 26 नंबर, वह बह चुकी बहकी हवाएं चैत की कट गई फूले हमारे हमारे खेत की कोठरी में लौ बढ़ाकर दीप की गिन रहा होगा महाजन सेठ की। ये पंक्तियां बहुत फेमस है, किसकी हैं? क्या ड्रामा है। अरे भाई साहब मौज हो गई। एक ही ऑप्शन है वो भी सही वाला आंसर। क्या कहते हैं पंकज, आज तुमने मौज कर दिए। देखो इसमें देखो, सारे ऑप्शन हटा दिए हो, ए हटा दिए, सी हटा दिए, डी और रख दिए, आंसर यही आगे ही है भाई, वाह। अरे हटाना था तो सारे ही हटा देते, एक आंसर दे दिया जो कि सही आंसर है। नहीं, ना सी लिखा न ए लिखा, केवल सही आंसर लिख दिया आगे, केवल सही वाला आंसर लिख दिया आगे। नहीं कि बह चुकी बहकी हवाएं चैत की कट गई फूले हमारी खेत की कोठरी में लौ बढ़ाकर दीप की गिन रहा महाजन सेठ के। भाई साहब अगले में भी वही है, आह मेरा श्वास है उत्तम धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशाप तुम कहां हो नारे। अगला भी वही है। हम्म हम्म आह मेरा श्वास। तो ये तो सही, आपको समझ ही आ गया है ना। ये भी आगे की ही है। ठीक है जी। 28 नंबर देखो, 28, वंचना है चांदनी सी झूठ वह आकाश का निरवधि गहन विस्तार, शिविर की राका निशा की शांति है निस्तार। आंसर तो मिल ही गया। नहीं, मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? मजा आ गया ना, एकदम आनंद आनंद आ गया। चलिए बस करिए, आंसर ही नहीं, अभी सब तुक्का लगाओगे आप उसमें। एक बार फिर से बता देता हूं, मधुशाला बैच आपकी एक क्लास चलती रहेगी हमेशा। दूसरी बात यह है कि 20 तारीख तक आपके पास ऑफर है, आपके पास 3 बैच है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए पैसे के इंतजाम करके, है ना। नेट जीआरएफ का 4 क्लासेज आपकी डेली नेट जीआरएफ की होंगी, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों मिलेगा। 10:30 से 12, 5:30 से 7, 2 क्लासेज में कंटेंट पढ़ाऊंगा, 12:30 और रात 9 बजे ये आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। 4 क्लासेज आपको प्लस की मिलेंगी। नंबर यहाँ लिखा गया है, हेल्पलाइन नंबर, आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। 6 महीने पर 1 महीने फ्री, 20 तारीख को ऑफर है। नेट जीआरएफ फरवरी मार्च में, जून में और दिसंबर 3 बार होगा। आप 1 साल या 6 महीने लेके मेरे साथ ढंग से लग जाइए, खूब मेहनत करिए। 12:30 बजे मधुशाला बैच है, 7:30 बजे व्याकरण तांडव, 9 बजे हिंदी विजयरथ। ये इतनी फ्री क्लासेज हैं, ये भी यूट्यूब पर। रात के 9 बजे आप सभी से मिलूंगा, हिंदी विजयरथ PYQ 2018, PYQ 2018 तैयार करके आना। बाकी जिनको एडमिशन लेना है आप इस पे ले सकते हैं। ठीक है जी, बताइए।